गौतम बुद्ध के समय में वैशाली राज्य में एक प्रसिद्ध कन्या रहती थी जिसका नाम आम्रपाली था। वह बहुत सुंदर थी और उसे नगर वधु घोषित कर दिया गया था, यानी पूरे शहर की पत्नी। आम्रपाली इतनी सुंदर थी कि उसके महल के द्वार पर सदा सोने के रथ खड़े रहते थे। यहाँ तक कि महान राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वो केवल एक वेश्या थी, लेकिन वह इतनी अमीर हो चुकी थी कि वह किसी भी राज्य को खरीद सकती थी। आम्रपाली का शरीर जितना सुंदर था, उसे कई गुना अधिक सुंदर उसकी आत्मा थी। वो सच्चे प्यार के लिए तरसती थी, क्योंकि आम्रपाली खुद से वैश्या नहीं बनी थी। उसे जबरदस्ती राजा ने उसे वैश्या बनाया था। आम्रपाली के वैश्या बनने की एक कहानी है, जिसे मैं किसी और वीडियो में आपके साथ जरूर साझा करूंगा। आम्रपाली अपने ग्राहकों को बहुत ज्यादा प्यार करने का दिखावा करती थी, क्योंकि इसके लिए उसे भुगतान किया जाता था। लेकिन अंदर से वह उनसे बहुत नफरत करती थी, क्योंकि वह सभी उसका उपयोग एक भोग वस्तु के रूप में करते थे, एक इंसान के रूप में उसका सम्मान नहीं करते थे। एक दिन आम्रपाली अपने महल के बालकनी में खड़ी थी। तभी उसने अपने महल के सामने से एक युवा भिक्षु को गुजरते हुए देखा, जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक भिक्षा पात्र के। लेकिन उसके पास जबरदस्त जागरूकता थी और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति थी। जब युवा ऊपर की तरफ देखता है तो उसे आम्रपाली देख रही थी। वह युवा भिक्षु आम्रपाली की ओर देखते हुए सम्मानपूर्ण भाव के साथ आम्रपाली को प्रणाम किया। आम्रपाली एक नजर से उस युवा भिक्षु को देखती रही। पहली बार आम्रपाली के हृदय में प्रेम के सूर्य का उदय हुआ था, क्योंकि पहली बार आम्रपाली को किसी ने सम्मान पूर्वक देखा था। किसी ने पहली बार उसे इंसान होने का एहसास दिलाया था। आम्रपाली तुरंत ही सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर आकर उस युवा भिक्षु के पैर छुए और कहा, भंते, कृपया आज के दिन आप हमारे मेहमान बने और आप मेरे महल में चलकर भोजन को स्वीकार करें। आगे आम्रपाली ने कहा, कृपया मेरे निमंत्रण को मना न करें, क्योंकि मैंने पहली बार किसी को आमंत्रित किया है। मुझे हजारों बार राजाओं, सम्राटों के द्वारा निमंत्रित किया गया, लेकिन मैंने कभी भी किसी को आमंत्रित नहीं किया। ये मेरा पहला निमंत्रण है। युवा भिक्षु ने सम्मान के साथ आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार करते हुए भोजन को ग्रहण किया। भोजन करने के बाद आम्रपाली ने कहा, आज के 3 दिन बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जो कि अगले 4 महीनों तक रहेगा, और मैं आपको 4 महीने अपने घर रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आने वाले 4 महीनों के लिए यह महल आपका आश्रय होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूँ। मैं किसी भी प्रकार से आपके ध्यान में बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि मुझे जितना होगा मैं आपके ज्ञान की सुविधाओं को और सुगम बनाने का प्रयास करूंगी। दरअसल भिक्षु 8 महीने गांव-गांव घूमकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं और 4 महीने वो एक ही स्थान पर रहते हैं जहां उन्हें आश्रय मिल जाता है। उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, माफ करिए देवी, लेकिन इस विषय में मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। मैं आपके प्रस्ताव के विषय में बुद्ध से पूछूंगा। यदि वह मुझे अनुमति दे देते हैं तो मैं आपके महल में आश्रय जरूर ग्रहण करूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चला गया। इससे पहले कि वो बौद्ध भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचता और आम्रपाली के प्रस्ताव में कुछ बात करता, उससे पहले वहां पर मौजूद अन्य बौद्ध भिक्षु बुद्ध के पास पहुंच गए और बुद्ध से कहने लगे, बुद्ध, आप उस युवा भिक्षु को रोकिएगा। आम्रपाली ने उसे 4 महीने रहने के लिए अपने घर में आमंत्रित किया है। आम्रपाली एक वैश्या है और एक युवा बौद्ध भिक्षु वैश्या के घर 4 महीने रहे, ये ठीक नहीं है। इससे हमारे संघ में गलत संदेश जाएगा। इस पर बुद्ध कहते हैं, आप लोग शांत हो जाएं और उस भिक्षु के आने की प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद वह युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया और उनके पैर छूते हुए उन्हें प्रणाम किया और गुरुदेव को पूरी कहानी सुनाई कि बुद्ध
नगर की एक आम्रपाली महिला ने मुझे बारिश के 4 महीने अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने उसके निमंत्रण का कोई भी जवाब नहीं दिया है। मैंने उससे कहा है, अगर आप मुझे उसके घर रहने की आज्ञा देंगे तभी मैं उसके घर रहने के लिए आऊंगा। अतः बुद्ध, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। उस युवा भिक्षु ने आम्रपाली के विषय में वैश्या नाम का प्रयोग न करते हुए केवल महिला शब्द का प्रयोग किया। बुद्ध ने उस युवा बौद्ध भिक्षु की आंखों में देखा और कहा, तुम रह सकते हो। तभी अचानक एक बूढ़ा भिक्षु खड़ा हुआ और बोला कि ये सही नहीं है। ये युवा भिक्षु एक सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि एक आम्रपाली महिला ने इसको अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन वह एक महिला नहीं है, वह एक वैश्या है। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ, और क्योंकि इसने वैश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसका अर्थ है इसके मन में उसके लिए सम्मान का भाव है। इसके लिए मैं इसको वहाँ पर रहने की अनुमति दे रहा हूँ। वहाँ पर मौजूद हजारों भिक्षुओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक युवा भिक्षु को एक वैश्या के घर रहने की अनुमति दे दी है। अगले 3 दिनों के बाद वह युवा भिक्षु आम्रपाली के घर रहने के लिए चला गया। उसके जाते ही वहाँ पर उपस्थित भिक्षु उसके विषय में तरह तरह की बातें बनाने लगे। बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा, मुझे मेरे भिक्षु पर पूर्ण विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उसके भीतर तनिक भी भोग की इच्छा नहीं थी। अगर उसे भिक्षु का ध्यान गहरा है तो वह आम्रपाली के हृदय को परिवर्तित कर देगा, और अगर भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं है तो आम्रपाली अपने शारीरिक आकर्षण से भिक्षु को परिवर्तित कर देगी। यह एक प्रश्न है ध्यान और शारीरिक आकर्षण के मध्य, जिसका उत्तर हमें 4 माह के बाद ही मिलेगा। वहां पर उपस्थित भिक्षुओं ने कहा कि बुद्ध उस युवा भिक्षु पर बहुत अधिक भरोसा करके अनावश्यक जोखिम उठा रहे हैं। वो युवा भिक्षु है और वह आम्रपाली बहुत ही सुंदर है। समय प्रारंभ हुआ, वर्षा ऋतु गई और 4 माह बीते और वह युवा भिक्षु वापस आया। उसने बुद्ध के पैर छुए और उस युवा भिक्षु के पीछे आम्रपाली भी आई। उस युवा भिक्षु ने आम्रपाली का परिचय कराते हुए कहा, ये आम्रपाली है और यह आपसे दीक्षित होना चाहती है। यह एक अनोखी महिला न केवल सुंदर है बल्कि इनकी आत्मा उतनी ही शुद्ध है जितनी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आम्रपाली ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैं पहली बार टेनी भर इस युवा भिक्षु से प्रेम करने लगी थी, इसलिए मैंने इस युवा भिक्षु को अपने सौंदर्य से कई बार आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके बजाय इस युवा भिक्षु ने मुझे ध्यान के प्रति जागरूक किया और यह एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग नहीं बल्कि ध्यान है। इसलिए बुद्ध, मैं अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुओं को दान में देना चाहती हूँ और शेष जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूँ। इसके बाद बुद्ध के शिष्यों में पहली महिला हुई जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपनी पंक्ति के सभी शिष्यों से कहा, या तुम वैश्याओं की संगत से डरते हो तो उस डर का उस वैश्या से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो डर तुम्हारे बेसुध मन की उपज है, क्योंकि तुमने अपने कामुकता को दबा दिया है और कामुक ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता, इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब व घंटी बटन को दबाना ना भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।